सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अब हमारा फर्स्ट चैप्टर है इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस। तो इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज़ वीबीटी, विच इज़ वेलेंस बॉन्ड थ्योरी। वेलेंस बॉन्ड थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज लाइनस पॉलिंग। और इसकी मेन एजम्पशन क्या है कि जो मेटल और लाइगेंड के बीच में बॉन्ड होता है दैट इज प्योरली कोवलेंट। कोवलेंट मीन्स देयर इज अ इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ आफ्टरवर्ड्स वी नो कि जो मेटल होती है, इससे पहले कि वो लाइगेंड से कंबाइन करे, वो अपने आप को प्रिपेयर करती है। वो किस तरह से प्रिपेयर करती है? डिपेंडिंग अपॉन कि कितने लाइगेंड उसके साथ कंबाइन करने वाले हैं। जैसे आप ये सोचो कि ये गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये गेस्ट कुछ साथ में गिफ्ट लेके आ रहे हैं। वो गिफ्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। तो ये जो मेटल है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लाइगेंड, ये अपने अलग अलग रूम्स को अरेंज करेगी। और वो रूम्स क्या हैं? यानी कि दीज आर द ऑर्बिटल्स, जो कि आपस में मिक्स हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिन सबकी एनर्जी क्या होती है? सेम। सो लेट से अगर दो लाइगेंड आ रहे हैं तो एक S और एक P हाइब्रिडाइज होंगे। अगर तीन आ रहे हैं तो sp2। सो इसी तरह से कितने ऑर्बिटल्स ने कंबाइन होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने हैं, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन कि कितने लाइगेंड्स आ रहे हैं। अगेन एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो इनके बीच में बॉन्डिंग है वो क्या है? दैट इज प्योरली कोवलेंट। और ये जो मेटल लाइगेंड बॉन्ड होता है, इसको इस तरह से शो किया जाता है, दिस इज अ डेटिव बॉन्ड, और वी कैन से दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जब मेटल ने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए तो वो खाली पड़े हुए हैं, और जो लाइगेंड है वो इलेक्ट्रॉन लेके भरे हुए ऑर्बिटल लेके आ रहा है। तो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, वो आपस में ओवरलैप करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अगेन जितने लाइगेंड अटैच होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लाइगेंड है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसे कि अगर दो हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। ज्योमेट्री क्या होएगी? लीनियर। सिमिलरली अगर तीन है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, और ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर चार हैं, sp3 टेट्राहेड्रल हो सकता है। चार की दो ऑप्शंस होती हैं, इट कुड बी sp3, इट कुड बी dsp2। टेट्राहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। पांच है dsp3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। छह है sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सेवन है sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये एक फ्लो चार्ट है और ये है इसकी डायग्राम्स। जैसे ये दो हैं लीनियर, तीन है ट्राइगोनल प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, और ये होता है ऑक्टाहेड्रल। अगेन दिस इज ऑक्टाहेड्रल। और अगर ये sp3d है तो पांच की भी दो ऑप्शन है, इट कुड बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और इट कैन बी अ स्क्वायर पिरामिड। तो वी कैन ऐड वन मोर हेयर कि पांच के केस में एक हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किया है, एक ये हो सकता है स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है जी। सो दैट वाज रिलेटेड टू वेलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम आते हैं इसकी आगे लिमिटेशंस की बात करते हैं, दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। वेलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है? सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी? पहली लिमिटेशन है कि ये सिर्फ क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन देती है। सेकंड, कि ये जो भी कम्प्लेक्सेस होते हैं उनके कलर को नहीं एक्सप्लेन कर पाती, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि क्यों कुछ कम्प्लेक्सेस लो स्पिन है और क्यों कुछ कम्प्लेक्सेस हाई स्पिन है। इट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि क्यों कुछ कम्प्लेक्सेस लेबाइल हैं और कुछ इनर्ट है। लेबाइल का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स, इस मेटल के अराउंड 6 लाइगेंड लगे हुए हैं, तो लेबाइल का मतलब होता है कि इन 6 में से हो सकता है कोई मेटल लाइगेंड बॉन्ड बहुत ही डेलिकेट हो, यानी कि जैसे ही आपने उसको वाटर में डाला या कोई दूसरे लाइगेंड की प्रेजेंस में लेके आए तो फटाफट से ये लाइगेंड क्या हो जाता है? ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाय अनदर लाइगेंड। तो इनको हम कहते हैं लेबाइल। और इनर्ट होते हैं
कि ये 6 के 6 लाइगेंड बड़ी फर्मली अटैच्ड है मेटल के साथ, उन कम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं इनर्ट, और जिसमें ये मेटल लाइगेंड की डिस्प्लेसमेंट और वी कैन से सब्स्टिट्यूशन बड़ी जल्दी हो जाती है, उनको हम कहते हैं लिबाइल। अनदर थिंग इज म्यू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक मोमेंट। वीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर पाती कि क्यों मैग्नेटिक मोमेंट टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि क्यों डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और उनकी स्प्लिटिंग वेरी करती है। अनदर थिंग, इट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कम्प्लेक्सेस हैं, क्यों कुछ केसेस में वो टेट्राहेड्रल है और कुछ केसेस में वो स्क्वायर प्लेनर है। Another thing, it is not able to explain the relative stability of various compounds. And last one is 9th one, कि अगर हमारे पास सेम मेटल है और लाइगेंड वाटर होगा तो वो जो कम्प्लेक्स होता है वो हाई स्पिन होता है। हाई स्पिन का मतलब उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। और वही अगर हम साइनाइड ले लें, मेटल सेम लें, ऑक्सीडेशन नंबर सब कुछ सेम लें, तो वो जो कम्प्लेक्स बनता है दैट विल बी लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब होता है कि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो ये सारी जो लिमिटेशंस हैं, यानी कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वीबीटी, तो ये इसकी कमियां हैं। तो जब भी एक थ्योरी में कमी आती है, लिमिटेशन आती है, तो उसके बाद एक नेक्स्ट थ्योरी बनाई जाती है जो उन लिमिटेशंस को कवर करे। तो इन कमियों को जिसने पूरा किया दैट वाज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।